अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब लोग बख़ैर व आफ़ियत होंगे। बात चल रही थी हज किसके ऊपर ज़रूरी है, लाजिम और फ़र्ज़ है, और क्या वईद सुनाई है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न करने पर। तो ये बात आपके सामने आ गई थी। जो इस्तिताअत रखता है उसके ऊपर हज लाजिम है, और इस्तिताअत के रखते हुए अगर कोई हज नहीं करता तो बहुत ख़तरनाक सज़ा उसके लिए ये बता दी गई वईद कि कोई ज़िम्मेदारी हम पर नहीं है कि वो यहूदी होकर मरेगा या नसरानी। इससे बड़ी सज़ा दुनिया में और आखिरत में इंसान के लिए नहीं हो सकती कि वो जब इस दुनिया से जा रहा हो ईमान उसके पास ना हो। एक एक अल्लाह का बंदा ईमान वाला और अल्लाह की ईमान वाली बंदी चाहती है और चाहता है और चाहना चाहिए कि हम ज़िंदगी भर ईमान के साथ ज़िंदगी गुजार लें, और जब इस दुनिया से जाए तो ईमान ही पर हमारा ख़ात्मा हो जाए। इससे ज़्यादा बड़ी कामयाबी और सआदत कोई नहीं। तो बात ये थी, इसके साथ साथ अल्लाह के घर का जो तवाफ़ है, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास माल होगा तभी आप अल्लाह के घर पहुँच पाते हैं। अल्लाह अपने घर में हर उस बंदे को बुलाते हैं या हर उस बंदी को बुलाते हैं कि जो दिल के अंदर एक शौक़ रखता हो, एक जज्बा रखता हो, मुझे अल्लाह के घर का तवाफ़ करना है, मुझे अल्लाह के घर जाना है। हज़ारों नहीं लाखों मिसालें मौजूद है ऐसे लोगों की जो गरीब थे, बिल्कुल नादार, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज की सआदत अता फरमा दी। लाखों लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं और होते हैं हमारे आसपास, जिनके पास लाखों नहीं करोड़ों और अरबों खरबों की जायदाद मौजूद होती है। इसके बावजूद भी सारी ज़िंदगी गुजार कर चले भी जाते हैं, तब भी ज़िंदगी भर तौफीक नहीं होती अल्लाह के घर पहुँचने की। एक मिसाल दूंगा, एक वाक़या है हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैह का। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैह अपना वाक़या बयान फरमाते हैं कि एक रोज़ बहुत सख्त गर्मी का ज़माना था, निकलने का मौका तो नहीं था घर से और ना दिल चाह रहा था, लेकिन सख्त ज़रूरत थी। उस ज़रूरत के लिए मैं घर से बाहर निकला। दोपहर की सख्त धूप, और जाहिर सी बात है अंदाज़ा लगाया जा सकता है अरब की सख्त गर्मी के बारे में। और उस ज़माने का जो आलम था, ना लाइट है ना इंतज़ामात है, गुरबत के ज़माने हैं, तो जाहिर सी बात है वसाइल भी नहीं थे। तो बाहर निकला तो मैंने देखा एक अपाहिज अल्लाह का बंदा है जो घिसटता हुआ ज़मीन के साथ साथ रेंगता हुआ आ रहा है। मैं उसको देख कर के रुक गया और उससे मैंने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ जा रहे हैं आप ऐसी सख्त गर्मी में? उसने कहा मैं अल्लाह के घर के इरादे से जा रहा हूँ हज बैतुल्लाह के लिए। कि ऐसी सख्त धूप में आप जा रहे हैं, निकल रहे हैं, आइए आप हमारे घर में कुछ देर आराम कर लें, उसके बाद चले जाएंगे। तो उसने यूँ कहा कि नहीं, अल्लाह ने आपको तो दोनों पाँव दिए हैं, तो लिहाजा आप पाँव के ज़रिए से अपने लंबे से सफ़र को भी बहुत आसानी से तय कर लेते हैं, लेकिन मेरे पास वसाइल नहीं है, मेरे पास, मैं तो अपाहिज हूँ और बहुत रेंगता रेंगता अल्लाह के घर तक पहुँच पाऊँगा। तो लिहाजा मुझे खौफ है कि कहीं मैं आराम करने लगा तो कहीं ऐसा ना हो अल्लाह वो दिन ला दें कि जिस दिन लोग अल्लाह के बंदे और बंदियाँ अल्लाह के घर का तवाफ़ कर रही हों, हज बैतुल्लाह कर रहे हों, और मैं यहाँ रास्ते में मौजूद। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं कहीं भी ठहरूं। तो फिर मैंने आगे से फिर से कह दिया कि भाई कोई नहीं, आप हमारे घर में आराम कीजिए, हम आपके लिए घोड़े का इंतज़ाम कर देंगे, आप उस पर सवार होकर के चले जाएंगे। तो उसके बाद उसने मुझे देखा, बहुत अजीब सी नज़रों से वो मुझे देख रहा था, और मुझे यूँ कहा, मालिक बिन दीनार, मैं तुम्हें बड़ा समझदार समझता था, लेकिन तुम तो बड़े बेवकूफ़ निकले। और बहुत ही एक दर्द भरी आवाज़ से उसने यूँ कहा, मालिक अल्लाह की कसम दिल पर हाथ रख कर के बताइए, एक ग़ुलाम हो कि जिससे उसका रब और उसका आका और उसका मालिक नाराज़ हो जाए और वो अपने मालिक को राज़ी करने के लिए उसके पास जाए, मुआफ़ी मांगने के लिए, मुआफ़ी नामा लेकर के, तो क्या घोड़े पर सवार होकर के जाना अच्छा लगेगा या नीचे घिसटता हुआ ज़मीन के बल जाना अच्छा लगेगा?
تو بہرحال اس کے جواب نے مجھے حیران کر دیا۔ اس نے میری کوئی نہ سنی، وہ اپنا سفر جاری رکھا اور چلا گیا۔ اللہ کی شان کے اسی سال مجھے بھی اللہ نے توفیق دی، میں بھی اللہ کے گھر کے طواف کے لیے پہنچا، یعنی حج بیت اللہ کے لیے۔ حج بیت اللہ کے لیے جب میں وہاں پہنچا تو لوگ عرفات سے فارغ ہوئے، مینا سے فارغ ہوئے، مزدلفہ سے فارغ ہوئے، رمی جمار سے فارغ ہونے کے بعد اب جب عید کا دن تھا، 10 ذی الحجہ کا دن تھا، قربانی کے لیے لوگ جانے لگے۔ اسی وقت میں نے دیکھا ایک مجمع ایک میدان میں لگا ہوا ہے، بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں، اور میں نے بولا بھائی مجھے بھی جگہ دو، مجھے بھی دیکھنا ہے کیا ہوا۔ تو میں نے اندر جھانک کر کے دیکھا تو وہی اللہ کا بندہ کہ جو میرے گھر کے سامنے اس دن معذور شخص جو ہے مجھے ملا تھا، وہی وہاں پر لیٹا ہوا ہے اور اللہ کے سامنے آوازاری کر رہا ہے۔ اس کے الفاظ میں نے سنے اور وہ یوں کہہ رہا تھا، اللہ تو جانتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، تیرے گھر کے طواف کے لیے، حج بیت اللہ کے لیے تیرے بہت سے بندے اور بندیاں آئے، اللہ تو جانتا ہے بہت سے لوگ اونٹوں سے آئے، بہت سے لوگ گھوڑوں سے آئے، بہت سے لوگ دوسرے اشیاء سے آئے ہیں، اے اللہ اب یہ سارے لوگوں کے پاس، بہت سے لوگوں کے پاس مال و دولت خوب موجود ہے، اب وہ تیرے حمد اور شکر کے ساتھ جائیں گے، تیرے نام پر قربانی دیں گے، جانوروں کو ذبح کریں گے، اللہ تو جانتا ہے اللہ کی قسم میرے پاس میری جان کے سوا کچھ نہیں ہے، لہٰذا اللہ یہ لوگ تو تیرے نام پر اپنے اپنے مال کو قربان کریں گے، میرے پاس تو صرف میری ایک جان ہے، اللہ میں تیرے نام پر اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں، مجھے میری جان کو قبول کر لیجئے۔ اس نے یہ کہا اور اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا اور اللہ کو اپنی جان دے دی۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر جذبہ ہوتا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کے گھر کی محبت ہوتی ہے، تو اللہ ایسے محبت کرنے والوں کو ضرور بلا لیتے ہیں، ان کے پاس مال ہو یا نہ ہو۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ ہر انسان، ہر اللہ کا بندہ اور بندی اللہ سے اپنی دعاؤں میں یہی رکھیں، اللہ ہمیں وہاں بلا لیں، اور میرے پاس وسائل ہے یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وسائل کا انتظام کرنے والے اصل تو اللہ جل جلالہ امن والہ ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی سے ہم سب دعا کرے، اللہ ہم سب کو وہاں پر جانے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ایک ایک ایمان والے اور ایک ایک ایمان والی کا مقدر وہاں پر بنا دے، اور اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔